यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस सरकार ने पास किए हैं किसानों को लेकर, ये 3 अध्यादेश हैं जिनके बारे में बहुत से गैर राजनीतिक और दूसरे जो राजनीतिक लोग हैं किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल में इसकी अगर बात करूं, सबसे बढ़िया इन एक्ट की जो बात है, जो अगर हेडिंग देखेंगे, मैं आपको वो पढ़ के सुना रहा हूँ जी, कितनी बिल्कुल क्लियर बात है। जो फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 है, इसका नाम है। इसमें लिखा है कि एन ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड फॉर ए नेशनल फ्रेमवर्क ऑन फ्रेमिंग एग्रीमेंट दैट प्रोटेक्ट एंड एम्पावर्स फार्मर टू एंगेज विद एग्री बिजनेस फर्म। मतलब उन लोगों को फर्मों के साथ अटैच करने का, प्रोसेसर फर्म्स, प्रोसेसर, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स एंड लार्ज रिटेलर्स फॉर फार्म सर्विस एंड सेल ऑफ फ्यूचर फार्मिंग प्रोड्यूस। यानी कि कोई किसान अपनी फसल मंडी के अलावा, जो एमएसपी और मंडी में मिल रहा है उसके अलावा अगर कोई एडिशनल अपनी फसल इन फर्मों के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से और होलसेलर के माध्यम से, एक्सपोर्टर के माध्यम से, लार्ज रिटेलर्स के माध्यम से अगर बेचना चाहता है, उसके लिए सरकार ने ये एक्ट बनाए हैं। और इसमें आगे जो लिखा है, एट ए म्यूचुअली एग्रीड रेम्यूनरेटिव प्राइस फ्रेमवर्क ऑन ए फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड विद द इंसिडेंटल देयर टू। ये पार्लियामेंट में पास किया है। इस एक्ट के माध्यम से लोगों को, किसानों को सरकार ने ये सुविधा दी है कि वो अपना जो सामान है, अपनी जो प्रोड्यूस है, अब जो कहीं भी बेच सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक भी बेच सकते हैं। ये तो हुआ प्राइस फिक्स वाला एक्ट। दूसरा जो एक्ट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें उसका नाम है फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस। यानी कि फार्मर के प्रोड्यूस को बहुत अच्छे ढंग से बेचने का काम अगर कोई कर सकता है तो इस एक्ट के माध्यम से कर सकता है। क्योंकि पहले क्या होता था, अगर कोई व्यापारी किसी से, मान ली किसी ने गोभी की फसल उगा ली, मंडी में वो बिकी नहीं, और हमने किसी व्यापारी से, किसी एक्सपोर्टर से उसका हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारी इतनी गोभी ले लीजिए, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो था उस गोभी के पैसे आधे दे गया, आधे मार के भाग गया। अब नहीं होगा। अब इस एक्ट में उसको 50 लाख तक का जुर्माना है, मिनिमम 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना है, सजा हो सकती है उसकी। जिम्मेदार ने सिर्फ एसडीएम को एक एप्लीकेशन देनी है। इससे बढ़िया मैं बता सकता हूँ आपको। अब इस ऑर्डिनेंस में जो मुख्य बात जो लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। An ordinance to provide for a creation an ecosystem with the farmer. Farmers के साथ बहुत अच्छा सिस्टम with the farmers and traders, यानी कि जो बिजनेस वाला और जो फार्मर है, enjoy the freedom of choice relating to sale and purchase of farmer produce which facilitate remunerate price through competitive alternative trading channels। यानी कि जिम्मेदार को एक ऐसे कंपटीशन से जोड़ रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट का कंपटीशन है, कि अगर कहीं ईरान में अगर गोभी का रेट, अगर किसी सब्जी का रेट यहाँ से 10 गुना जाता है, तो मैं अपनी फसल ईरान में भी बेच सकता हूँ। ऐसी इसमें ऑर्डिनेंस में प्रमोट एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट एंड बैरियर फ्री इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट, अपने स्टेट में भी दूसरे स्टेट में भी, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ फार्मर प्रोड्यूस आउटसाइड द फिजिकल प्रीमिसेस ऑफ द मार्केट। जो मार्केट हमारी है उनसे बाहर भी, are deemed market notified under various state agriculture produce market legislation। यानी कि जो स्टेट की मंडी है, जो ये लोग बरगला रहे हैं कि आपकी स्टेट की मंडियों का सिस्टम खराब करेंगे, एमएसपी खत्म करेंगे, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। इसमें स्पेसिफिक लिखा है जो मंडी हमारी इजाजत देगी उस मंडी के सिस्टम से ही एडिशनल सिस्टम होगा। ये various state agriculture produce market legislation to provide a facilitate framework for electronic trading and for matter connected there with are incidental there। यानी कि इससे बढ़िया एक्ट किसानों के लिए नहीं हो सकता। जिस किसान को अपनी फसल अंतरराष्ट्रीय मार्केट में अंतरराष्ट्रीय भाव के हिसाब से बेचना चाहता है, बेच सकता है, किसी के पास कोई रुकावट नहीं है। अगर वो मंडी में लाके एमएसपी में बेचना चाहता है, आड़ती के थ्रू बेचना चाहता है, उसके लिए भी कोई रोक नहीं। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।